ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग जपा सेशन, भगवत गीता सेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय का जो 14वां श्लोक, श्लोक संख्या 14। तो ये कौन सा प्रकरण चल रहा है, कितना कौन सा खंड शुरू हो गया भगवत गीता के 5वें अध्याय को हमने जो 5 भागों में डिवाइड किया था, तो कौन सा भाग चल रहा है, ये शुरू हो गया तीसरा। यस। तो 3 डूअर्स, 3 कर्ता होते हैं, ऐसा भगवान अर्जुन को इस अध्याय में समझाते हैं। क्यों समझाते हैं ये, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जो है विरक्त रहना चाहिए। तो विरक्त कैसे रहेंगे? विरक्त तब रहेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हम तो करता है ही नहीं। तो इसीलिए बारीकियों को समझाते हुए वो इस कुछ श्लोकों में बताते हैं कि किस तरीके से जो है प्रकृति कार्य करती है, ईश्वर कार्य करते हैं और जीवा भी कार्य करता है। ठीक है, तो पिछले श्लोक में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये 3 लोग होते हैं, ये कार्य करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान आपको बताएंगे कि, हम सबको बताएंगे सॉरी कि कैसे जो है कर्ता के ऊपर प्रकृति के गुण कार्य करते हैं। तो चलिए श्लोक संख्या 14 श्लोक पढ़ते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। थोड़ा सा समझने में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। थोड़े से कुछ क्लिष्ट हैं यहाँ पे श्लोक्स, पर हम ध्यान, कोशिश हमारी यही है कि हम उसको समझें अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसके ट्रांसलेशन में है, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो पिछले वाले हम लोग शुरू में जब हमने आपको पूछा था कि कर्ता कौन है, तो मैंने आपसे इसीलिए बोला था कि हम कहते हैं कि हम करता है, और करते तो हम ही हैं सारी चीजें। फिर भगवान करते हैं, फिर प्रकृति करती है। देखिए भगवान यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से करता काम करता है ना। तो ये जो कुछ बारीक सी चीज है इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे तात्पर्य। यस, संतोषनी माता जी आज हमारे साथ हैं, संतोषनी माता जी पढ़ेंगी। यस, म्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए। सबको दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति यानी अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह उनके कर्म और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है।
जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्म तथा फलों का नियंता ही। वो तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच संतोषी माता जी। तो शिला प्रभुपाद ने हमको जो है क्या दिया, एक नीचे जो है वो हमको दे देते हैं सोल्यूशन की इस तरीके से तुम आ सकते हो। तो दिव्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा समुद्र से बाहर आ जाएंगे, इसके द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये समुद्र है क्या, जहां हम पड़े हुए हैं? क्या है ये समुद्र? ये संसार, बहुत ये संसार। तो इसमें हमें क्यों बेचैनी हो रही है? क्योंकि हम मतलब अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। हम भगवान में लगने के बजाय संसार के कार्यों में लग रहे हैं। हम्म, भगवान के क्यों? क्योंकि अपने को हम स्वामी तो मान बैठे हैं ना यहाँ का। अपने आप को शरीर मानते हैं। ठीक है, अपने आप को स्वामित्व की भावना में रखते हैं। सेकंड और क्या? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको ये पढ़ के क्या क्या समझ में आता है। तो और क्या होता है, क्यों हम संसार में आते हैं, तो क्यों कैसे कार्य करते हैं, ये संसार में हम कैसे कार्य करने लगते हैं? हम अपने आप को शरीर मानकर मोह माया में फंस जाते हैं, संबंधों में बच जाते हैं। मोना माता जी ने आंसर दे दिया, और कोई देना चाहेगा आंसर? प्रकृति के गुणों से बंधे होते हैं। प्रकृति के गुणों से बंधे होते राइट, वेरी राइट। तो अब यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रकृति के गुणों से क्यों बंधे रहते हैं, ये इसी में दिया है, इसी तात्पर्य में दिया है। कैसे बंधे रहते हैं, इसी में दिया है, अभी हमने पढ़ा था। कैसे कैसे बंध जाते हैं, देखिए, पढ़िए। हम कर्म फलों का हम अपने को नियता मान लेते हैं कि ठीक है, यस। और देखिए थर्ड लाइन पढ़िए आपने, पहले हमने यहाँ पे पढ़ा, 7वें अध्याय वाला हो गया। यहाँ पे परमेश्वर की शक्तियों में से कौन है, एक हम हैं। ठीक है, हम भगवान की शक्तियों में से एक हैं। तो ये शक्तियां कौन सी बात की जा रही है, गुणों की बात की जा रही है। जो गुण हैं, हम भगवान की शक्तियों में से एक हैं, तो हमारे भी गुण भगवान के गुण से मिलते हैं, पर स्वभाव नहीं मिलता। ठीक है, तो स्वभाव और गुण, जो हमारे गुण हैं वो क्या है, आध्यात्मिक है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो गुण हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, स्वभाव भौतिक होता है। समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो स्वभाव है वो भौतिक है, जो गुण है वो आध्यात्मिक है। हम किसके संपर्क में आए, हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इस भौतिक संसार के संपर्क में आते हैं। और थर्ड लाइन में क्या लिखा है? अच्छा, एक चीज और, ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हम एक जो है पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति होती है। तो हम कौन सी शक्ति है? हैं। जीव है, पराशक्ति है। पराशक्ति है। जीव पराशक्ति में आता है। जीव में जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति भी आती है। भगवान की जितनी शक्तियां आती है वो जो है पराशक्ति में आती है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपराशक्ति में से हो तुम। उससे पहले तो अपराशक्ति नहीं आई। अब पहले हमने पढ़ा था अपराशक्ति क्या है, भगवान का ये भौतिक संसार है। पर यहाँ पे बोल रहे हैं जो पदार्थ से भिन्न है। अपराशक्ति भी बोल रहे हैं पर पदार्थ से भिन्न। पदार्थ मतलब क्या होता है, मैटर, जो जिसमें चेतना नहीं होती है। समझ में आया? जो चेतना नहीं है, पर हम तो चेतना वाले हैं। तो हमारे ऊपर ये कैसे कार्य करता है, तो थर्ड लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। संयोग वश परा प्रकृति, यानी कि जीव, ठीक है, या जीव अनादि काल से, कितने टाइम से, बहुत टाइम से किसके संपर्क में है, अपरा प्रकृति के संपर्क में है। तो अब समझ में आया? हम्म, समझ में आया ना? जो हम कार्य करते हैं किसके इन्फ्लुएंस में करते हैं, प्रकृति के इन्फ्लुएंस में करते हैं, उनके गुणों के इन्फ्लुएंस में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से हैं। कितने, अब हमसे हम कोई पूछे कि कब से है इसके संपर्क में, तो क्या बताएंगे आंसर? जन्म से मांगता है 84 लाख योनियों से जब हम निकलते, किसी भी योनि में आए, हम प्रकृति के ही संपर्क में आएंगे। अगर थोड़े से उच्च लोक में भी अगर गए होंगे तो भी सब जगह भगवान की माया कार्य करती है। समझ में आया? तो वो स्वभाव में आ जाता है। अब इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये स्वभाव में कैसे आता है।
तो हमने पिछले श्लोक में जाना था कि तीनों तीनों के बारे में जाना था। तो तीन जीव हो गया, प्रकृति हो गई और ईश्वर हो गया। तो सबके दो दो एक एक कार्य है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, पिछले वाले का रिवीजन मैं करती हूँ यहाँ पे। जीव क्या, उसका क्या कार्य रहता है, वो क्या करता है, किसके लिए करता है वो, कौन बताएगा? इच्छा के लिए। इच्छा के लिए, यस, डिजायर करता है, ओनली दैट्स इट, वो सिर्फ डिजायर करता है। सेकंड, सेकंड कौन है? ईश्वर। ईश्वर क्या करते हैं? हमारी इच्छाओं को फुलफिल करते हैं, पूर्ति करते हैं, सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन करते हैं ना। तो दो, उनके भी दो कार्य हैं। एक वो सैंक्शन करते हैं, है ना, क्या करते हैं, अनुमंता है वो। दूसरा क्या, दो दो कार्य करते हैं भगवान। जीव सिर्फ एक कार्य करता है, भगवान दो कार्य करते हैं। बताइए। उपद्रष्टा ऑल्सो। उपदृष्टा, यस। तो सैंक्शन करते हैं और विटनेस है, वो विटनेस भी करते हैं, देखते हैं। तो दो चीजें हो गई। अब आ जाते हैं प्रकृति पे। प्रकृति कौन से दो कार्य करती है? हमने पिछले में बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, उदाहरण लिए थे। अब बताइए, प्रकृति कौन से दो कार्य करती है? फैसिलेटर है ना, फैसिलिटी देती है ना। कभी हमारा फैसिलिटी हमको मिलता है, कभी हमारा फेवर में आता है, कभी नहीं भी आता है। हाँ, नहीं, फैसिलिटी है, फैसिलिटी देती है, नहीं देती, पर वो उनका ही कार्य है, फैसिलिटी देना, है ना। तो वो हो गया। अब दूसरा क्या करती है वो? दूसरी वो प्रेरणा देती है, ठीक है। इंस्टिगेशन करती है। क्या करती है? प्रेरणा देती है, करेक्ट। कोई भी कार्य को, मैंने आपको उदाहरण दिया था आइसक्रीम शॉप का। जब आप आइसक्रीम शॉप के सामने से निकलते हैं, तो उसको देख के ही तो आपके अंदर प्रेरणा आती है कि आइसक्रीम खा लें, करेक्ट। तो वो उससे क्या हुआ, उसको उसको प्रेरणा मिली। तो इस तरीके से दो कार्य करती है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है इस श्लोक से, जब वो प्रेरणा देती है, जब हम उसको, किसी ने देखा कोई चीज, हमारे अंदर इच्छा जब आती है, तो वो इच्छा किस पे कार्य करती है? वहां वो स्वभाव को प्रेरणा देती है। समझ में आया? थोड़ा ज्यादा फिलोसफी हो रही है? गुण हो गए, स्वभाव हो गया, गुण को छोड़ दीजिए। जो जीव व्यक्ति है, उसको प्रेरणा मिलती है स्वभाव पे। समझ में आया? तो वो जो हमारे ऊपर जो परत आती है इच्छा के लिए, वो स्वभाव पे आती है, एक परत चढ़ जाती है, कोटेड हो जाते हैं हम। अब आया समझ में? जीव हमेशा से शुद्ध आत्मा रहा है। जो भगवान का अंश है वो एकदम शुद्ध रहता है। अच्छा, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, जब आप छोटे से बच्चे को देखते हैं, जब वो आता है घर में, आता है एकदम प्योर होता है, कुछ नहीं, क्योंकि उसको कुछ कोई ज्ञान नहीं होता, एकदम से नहीं होता। धीरे धीरे वो बढ़ता है, दूसरों को देखता है। पर ऑल ऑफ सडन आपने देखा होगा, दो बच्चे घर में हैं, दोनों बच्चों का स्वभाव अलग है। कैसे? माँ बाप ने तो उसको अच्छी तरह दोनों को एक जैसा ही पाला है, पर कहते हैं ना, दोनों के नेचर में अंतर है। इसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है। क्यों ऐसा होता है? ये बताइए, क्यों होता है ऐसा? बात तो हाँ, आवाज नहीं आ रही। उसके अपने म्यूटेट। कर्मों जो के उसके अनुसार। पिछले जन्म के प्रभाव से, जो उसका पीछे। हाँ, अब आप लोग पॉइंट पे आ गए, यस। तो वो यही होता है, जो स्वभाव जो निर्धारित हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि ये उसका ये पहला बर्थ नहीं था, उसने पहले भी बर्थ लिए थे। और जब जब वो बर्थ लेता है, तो क्या होता है कि जिस तरीके से वो कार्य कर रहा था, उसकी परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये क्या है, स्वभाव पे, गुण पे नहीं। गुण तो उसके अच्छे ही रहते हैं, पर स्वभाव की परत चढ़ने से क्या होता है, गुण ढक जाते हैं। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया श्लोक? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो कर्ता, जो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते का यहाँ पे, यहाँ पे जो है भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि वो करता भी नहीं है, वो किसी से करवाता भी नहीं है। आपने करता नहीं है, करवाता नहीं का तो बहुत अच्छा आपको मैं उदाहरण दूं। कभी कभी लोग कहते हैं, ना तो हम चाय पीते हैं, ना हम किसी को पिलाते हैं। ना हम अल्कोहल पीते हैं, ना हम किसी को पिलाते हैं। अरे, आप नहीं पीते हैं, आप नहीं पिलाते हैं, आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्थिति है, ये किसकी है? यहाँ पे ये कौन से जीव आत्मा के लिए बोला जा रहा है? किसके लिए बोला जा रहा है? जिसको ज्ञान है या जो अज्ञानी है? जो ज्ञानी है, ज्ञान। यस, करेक्ट। जो ज्ञानी है, वो ये जानता है कि मैं करता नहीं हूं, और मैं किसी और को कुछ के लिए करता करवाता भी नहीं हूं। कौन करवाता है?
वो स्वयं उसके स्वभाव से वो व्यक्ति वो ऐसी चीजें करता है और प्रेरणा भगवान देते हैं, ये ज्ञान उसको हो गया। तो यहाँ पे बारीक सी चीज क्या है कि स्वभाव कौन सा है? स्वभाव वो है जो प्रकृति के संपर्क में इतने दिनों से वो आ रहा था, उसके कारण उसका ये स्वभाव बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद जो है स्वभाव, स्वभाव से अगर हम इसको एक एक, मैंने एक एक वर्ड के बारे में लिखा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये यहाँ पे स्वभाव के बारे में बहुत इन्फ्लुएंस किया गया है। तो स्वभाव मतलब जैसे ही व्यक्ति किसी गलत, जैसे कोई बोलता है, कोई कार्य करता है, तो हम उसको बोल देते हैं ना कि ये इसका स्वभाव में ही है, हम इसको कितना भी रोकना चाहें ये हमेशा ऐसे ही बात करता है, ये हमेशा ऐसे ही, कुछ भी कर लो वो अपने ही हिसाब से कार्य करेगा। नहीं, कल ही मैं माता जी से बात कर रही थी तो वो कहते कि माता जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था कि किसी व्यक्ति को आप अगर कोई चीज के लिए बोलते हैं, वो स्वतः ही उसको लेना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतः ही मतलब क्या है कि उसके अंदर वो चीजें हैं, वो स्वतः ही निकल के अगर आएंगी तो ज्यादा कार्य करेंगी। अगर हम किसी को फोर्स करेंगे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दूसरी चीजों की परत लगी हुई है। इसीलिए बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम अच्छे लोगों के एसोसिएशन में आते हैं तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है हमारा स्वभाव की ये परत चढ़ गई। सेकंड हमारा हो जाता है कि जो है स्वभाव कैसे बना, किस तरीके से बना, तो वही है कि हमने तमोगुणों में कार्य किया, हमने रजोगुणों में कार्य किया और हमने सतोगुण में कार्य किया। जितना ज्यादा हम जिस गुण में कार्य करते हैं उसकी परत हमारे ऊपर चढ़ जाती है। तभी लोग कहते हैं ना, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता, है ना। माएं क्या कहती हैं, अक्सर बच्चों को कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हो, तुमको कुछ भी समझा दो तुम्हारे ऊपर से पानी ऐसे निकल जाता है। तो वो चिकने घड़े के ऊपर क्या होता है, एक परत होती है ना। हम भी ऐसे ही हैं, हमारे ऊपर भी ना एक परत लगी हुई है। अगर हमारे पर तमोगुण की ज्यादा परत है तो कितना भी आप उसके ऊपर पानी डालते रहो वो निकल जाएगा। अगर परत हल्की है तो क्या होगा, एक दो बार में ही जो है वो निकल जाएगी। ज्यादा परत है तो ज्यादा टाइम लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि पानी डालना बंद कर दो। समझ में आया? पानी डालते रहिए डालते रहिए, क्योंकि हमको पता है कि परत बहुत ज्यादा मोटी है, इसीलिए हमें उस पर कार्य करते रहना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो इस ज्ञान को समझ लेता है, इसीलिए भगवान इस श्लोक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग को यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं लर्निंग क्या है और उसके बाद हमें स्वभाव कैसे बदलेगा। ठीक है, दो पॉइंट, हम ये श्लोक सीख रहे हैं तो इसलिए हमें कुछ सीखना भी तो पड़ेगा, ये जो पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग हमें यहाँ पे ये मिलती है कि जब हम किसी को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें तुरंत जो है उसमें से बदलाव नहीं आता है, और हमें उसको बदलने में टाइम लगेगा, और हमें प्रयास करते रहना चाहिए। किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए भी और अपने लिए भी। ये बात हमारे लिए पहले आती है, दूसरे के लिए बाद में आती है। हम ये सोचें कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम बहुत स्वच्छ हैं, हमारे पर कोई तमोगुण की परत नहीं है। नहीं, हमारे ऊपर भी है, ये हमारे लिए पहले कार्य करता है। तो हम, और ये बात बहुत अच्छी है, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमें अपने इतने अवगुणों के बारे में पता चलता है जो पहले नहीं था। ये भक्ति में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, हमारे अंदर बहुत रजोगुण में रहते हैं, हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं हर चीज में। हर एक चीज के बारे में धीरे 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 सब खुल के सामने आ जाता है, और फिर हम उस पर कार्य करने लगते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये हमारा ज्ञान लेने का कोई भी मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारी लर्निंग है, दूसरों के प्रति और अपने प्रति, दोनों पे प्रति हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि इतने जन्मों से, इतने टाइम से तुम जो है बार बार तुमने जन्म लिया है, बार बार तुम अलग अलग तरीके के उसमें रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर ये परत चढ़ गई है और उसके प्रभाव से ही तुम कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम कि स्वभाव बदलेगा कैसे। ये हमारे लिए फॉर्मूला है। तो श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है कि जो कृष्ण भावनामृत का जो के द्वारा हम समुद्र से बाहर आ सकते हैं। तो उस समुद्र की जो बात आई थी, जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, ये जो स्थान है समुद्र, ये भौतिक जगत, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, परत चढ़ेगी, चढ़ेगी ना। तो वो हमें नहीं चढ़ानी है, तो हमें तो भगवान के धाम जाना है। हम जो है शाश्वत हैं, भगवान का धाम शाश्वत है, तो वहां जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में कितना भी अच्छा आपको कुछ भी मिल जाए, परसों 2-3 दिन पहले मैं हल्दर महाराज का लेक्चर सुन रही थी, वो बोले मैं सन्यासी हूँ
और मुझे अगर आज यहाँ पे कोई लेने आ जाए कि चलो भगवान के धाम, मैं तो कपड़े भी छोड़ के चला जाऊंगा। जब कपड़े तो वो सन्यासी वाले पहनते हैं, वो कहते हैं मुझे रहना ही नहीं है इस जगत में, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और बोले कि सब कुछ सुविधाएं हैं, बोले मैंने अपना घर त्याग दिया, मेरे लिए आज इतने सारे घर खुले हुए हैं। मैं पैसा नहीं कमाता, पर मेरे लिए लोग कितने सारा पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं। मैंने अपना, सॉरी, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, पर मैं देखो आज एरोप्लेन में जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ। तो ये सुविधा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। उनको भगवान ने सबसे अच्छी तरीके से रख रखा है, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनको आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जो व्यक्ति होता है वो, उसको ये पता होता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए आप, क्या करना पड़ेगा? इस जगत में नहीं रहना है, तो हमें उपाय में हम क्या करेंगे? आप बताइए, अगर आपसे हम बोलेंगे कि आपको इस जगत को छोड़ना है, आप इसको कैसे बाहर निकलोगे इस भव सागर से, तो कैसे निकलेंगे बताइए? एक एक उदाहरण दीजिए सब लोग। माता जी आध्यात्मिक में तो जाकर भगवान की जाप की ठीक है, आध्यात्म से जुड़ के भगवान का जाप करके। यस संतोषनी माता जी, नेक्स्ट। प्रथम वो जो भवसागर पार करने के एक नौका चाहिए, नौका में एक दक्ष कैप्टन चाहिए, कर्णधार जो बोलते हैं ना, वो चाहिए। वेरी गुड। तो इस भव सागर में एक कैप्टन की जरूरत है, जो आपको उस नौका से बाहर लेके जाएगा। तो वो कौन है? हमारे गुरु है वो। तो हमें गुरु को लेना चाहिए। वेरी नाइस। यस, और कौन बताएगा? गुरु तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? चलिए, वो नौका तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट और नौका तो नहीं मिलेगी। हाँ, एसोसिएशन चाहिए, एसोसिएशन, भक्तों की एसोसिएशन चाहिए। भक्तों की एसोसिएशन चाहिए। यस, भक्तों की एसोसिएशन कैसे मिलेगी? अपने कर्मों को कंट्रोल करो। सत्संग से। सत्संग से। सत्संग कैसे मिलेगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा। प्रयास, हाँ, प्रयास करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जैसे आप हम लोगों से माता जी जुड़ते ने हैं। अभी पॉइंट कहाँ पे कर दिया? माता जी ने पॉइंट, क्योंकि हम भवसागर में हैं, हम सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिज्ञासा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। अब इच्छा कैसे आएगी हमारे अंदर? हमारे अंदर तो बहुत सारी परत लगी हुई है, इच्छा कैसे आएगी? इच्छा कैसे आएगी? जैसा श्रवण खाएंगे अन्न, श्रवण करने से पहले श्रवण करना श्रवण चाहिए, करेंगे। श्रवण वो भी करने से श्रवण भी इच्छा। कैसे आएगा? जैसा खाएंगे और अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। और उसी के द्वारा ही हमारे अंदर से जब थोड़ी शुद्धता आती है, तभी जाके कहीं ना कहीं हम जुड़ पाते हैं। इच्छा करते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो सारे द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बहुत अच्छा माता जी ने बोला था, एसोसिएशन से। अब एसोसिएशन, चलो मान लो हमको मिल गया, हम मंदिर गए, भक्त मिल गए, अब वहां पे क्या करेंगे? उनके गले मिलेंगे, उनके साथ डांस करेंगे, बस हो गया? नहीं, फिर सेवा अ, माता जी, सेवा। सेवा। यस, और सेवा कैसे माता मिलेगी? सेवा कैसे मिलेगी? मांगने से माता जी मिलेगी, तुम्हारे अंदर से होना चाहिए वो, कि मैं मुझे कुछ करना बोलूं? है कुछ। सेवा यस, की भावना होगी तो। सेवा की भावना। तो माता ये जी कैसे श्रवण होता है? करेंगे उनसे। बिल्कुल सही, माता जी ने बोला सेवा करने से मिलेगी। सेवा हम मांगते हैं एक्चुअली में, जब हमको नहीं पता होता है कि सेवा से शुद्धि होती है, तो क्या होता है, हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आ जाते हैं। अगर हमें एसोसिएशन मिल रहा है, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कल ही जो हम लोग मंदिर में हम थे वहां पे, तो जो महाराज आए हुए थे, तो अपना वो लेक्चर दे रहे थे। तो एक माता जी ने प्रश्न भी किया था वहां पे कि गुरु तो हमको डायरेक्ट आते नहीं है, हमको मिलते नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन हमको, कैसे हम पहुंचेंगे, कैसे हम उनकी वाणी को सुने, कैसे हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, और आपके पास किसी ना किसी को भेजते हैं, किसी किसी भी रूप में वो भेजेंगे। तो ये नहीं है कि वो जो हमारे परम गुरु हैं वो हमें आदेश देंगे, आपके स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई है वो जो आपके पास आता है, वो कहता है कि माता जी आप चैंटिंग कर लीजिए, चले माता जी आपको ना ऐसे करना चाहिए, माता जी आपको ना ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो अगर उसकी बात हम नहीं मानेंगे, तो हम कैसे परम गुरु के पास पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना। गुरु के पास तो छोड़िए, फिर गुरु के पास जब नहीं पहुंचेंगे, तो भगवान का रास्ता तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, वो कैसे पहुंचेंगे? तो वो हमारे जो अंदर चैत्य गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, वही किसी न किसी को हमारे, तो जो हमसे जो कार्य करने के लिए कहता है उसे करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मंदिर में आके झाड़ू लगाइए, तो झाड़ू लगानी ही है। फिर ये नहीं सोचना कि हमें झाड़ू नहीं लगानी है, हमको कुछ अच्छा सेवा दो हम वही करेंगे। नहीं, एसोसिएशन का मतलब है जो भी हमारे एसोसिएशन में है, जो हमसे बोल रहे हैं, वो भगवान
के द्वारा प्रेरित किए हुए व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हमको वो शिक्षा मिल रही है और हमको वैसे ही कार्य करना चाहिए। एसोसिएशन का यही अर्थ है। अगर एसोसिएशन में है और आप अपने ही अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं पर आपके मन में जो आ रहा है वो कार्य कर रहे हैं, तो मंदिर जाने का, एसोसिएशन लेने का कोई फायदा नहीं है। करेक्ट? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। हमें हमेशा अपने सीनियर्स की बात सुननी चाहिए, जो हमारे हैं मंदिर में है, जो हमें गाइड करते हैं, वो उनकी ही वाणी है, वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको ऐसे कार्य करना चाहिए। तब जाके हमको सही सेवा मिलेगी, हम सही कार्य करेंगे। नहीं तो अपने स्वभाव में, जैसे हमारे रजोगुण है तो हम गए, बढ़िया सा उन्होंने कीर्तन हो रहा है, डांस किया, प्रसाद खाया, वापस आ गए। रजोगुण में थे तो रजोगुण वाला कार्य करके चले आए। सतोगुण में होते तो थोड़ी देर बैठते, अपने जो सीनियर है उनकी बात सुनते कि ये करना है, ये करना है। तो इसीलिए ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमें कौन से, हमारे स्वभाव में कौन सा गुण हमको प्रेरित कर रहा है, प्रकृति के कौन से गुण हमको प्रेरित कर रहे हैं। सतोगुण में रहेंगे तो हमेशा सीनियर की बात सुन के और उस तरीके से अपनाएंगे तो हम उस चीज से बाहर निकल के आ सकते हैं। तो एक हम छोटा सा, मैं जो है यहाँ पे, और मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो हाँ, तो एक लास्ट का पॉइंट और भी यही है कि हमारा जो गुण है वो क्या है, सत्यचित्त आनंद का। और इस गुण में आने का ही पूरा ये शिला प्रभुपाद ने पूरी बना के रखा है कि तुम इस चीज का अनुभव करने लगो चैंटिंग के द्वारा। जैसे अभी माता जी लोगों ने कल शिक्षा ली है, तो जब हम ये भगवत गीता क्लास करते हैं तो हम जब प्रेरणा देते हैं, जब बोलते हैं, क्योंकि हम उसी पाठ से होके आए हैं कि आप लोग भी शिक्षा लीजिए, शिक्षा लेने से आगे बढ़िए, एक आध्यात्मिक चीजों में जाने का एक पूरा एक जो है मार्ग है, उस मार्ग को पकड़िए, धीरे धीरे आगे जाइए तो आप जाएंगे, क्योंकि दूसरे भी ऐसे ही गए हैं और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। ये हमें परंपरा से समझ में आता जा रहा है, तो हमको वो मार्ग लेना ही है। अपने बड़ों से पूछना है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता सुनने का, समझने का सबसे बड़ा जो है तात्पर्य और अभिप्राय ये है कि हमको उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। सुन के और अलग हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ। आध्यात्म में आना है तो उसको ग्रहण करना है, जो पाथ भगवान ने बताया है गुरु के माध्यम से। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे जो है पथ प्रदर्शक गुरु, जो भी है, जो भी जैसे बताते हैं वैसे हमें उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ये पहला स्टेप होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। ठीक है, तो हमें उस स्वभाव तक, मतलब जो अपना ओरिजिनल जो हमारा स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद, उसको अपनाना है। वो परतों को हटाते हुए वहां तक स्टेज पे पहुंचना है। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, बहुत अच्छा, कि लोग कहेंगे कि आप भक्ति में हैं और इतने टाइम से आप जपा कर रहे हैं, पर आप में अभी भी इतना सारा क्रोध है और ये सब चीजें चलती हैं, तो क्या बोलोगे आप उनको? बताइए, कैसे बोलोगे? हाँ, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या हो रहा है? कभी कभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो हमें समझ में नहीं आता, दूसरों को समझ में आने लगता है, पर हमें भी समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताइए, कैसे बताएंगे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया? टाइम हो गया, जल्दी बताइए। माता जी से कोई हमें, ठीक है, हमारा बेसिक स्वभाव है कि क्रोध आ जाता है, लेकिन हमें उस समय फिर हमें पता लग जाता है कि हमें क्रोध किया, गलत किया है, तो मतलब हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है करेक्ट। तुरंत, और अपने आप को सुधार ले। तो माता जी ने एक वर्ड यहाँ पे बोला, बेसिक स्वभाव है। अब ये नहीं बोलना है, समझ में आया? अभी ये नहीं बोलना कि हमारा ये बेसिक स्वभाव है क्रोध करने का। हमारा बेसिक स्वभाव नहीं है ये। नहीं, हमारा क्या है, करेक्ट। ये हम पे क्या है, परत है, क्रोध की परत चढ़ी हुई। अब समझ में आया? ये प्रैक्टिकल आ गया श्लोक हमारे ऊपर। जो हम करते हैं किसी न किसी के इन्फ्लुएंस से करते हैं, है ना? तो रजोगुण में है, तमोगुण में है और इसमें है, तो इसकी वजह से हम ये कार्य करते हैं। पर भक्ति अपना कार्य करती है। अगर हम भगवान का जप करते हैं, एसोसिएशन में आते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उसका भी जो है असर होता ही होता है। कैसे होता है? एक छोटा सा उदाहरण, बहुत थोड़ा हंसी मजाक का है पर अच्छा है। हम शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, गुरु कृपादास। मैंने पहले ही बताया था इनके बारे में, किसी को याद है पहले मैंने इनके बारे में क्या बताया था? सुमन माता जी, गुरु कृपादास के बारे में क्या बताया था मैंने, प्रभु जी के बारे में? वो वृंदावन में भगवान की मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। करेक्ट? याद है? तो वही प्रभु जी जो है, एक बार क्या होता है,
वो जाते हैं प्रचार करने के लिए बाहर, तो उनको कुछ लोग मिलते हैं और मिलके फिर वो जो है उनसे बात करते हैं, और बात करते करते वो मायावाद की फिलोसफी उनको समझाने लगते हैं। मायावाद की फिलोसफी जो है, जब वो सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो तो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मायावादी कृष्ण अपराधी, हमको तो नहीं सुनना। तो वो गुस्सा होने लगते, तो वो कहते हैं कि अरे तुम तो हरे कृष्णा वाले हो, तुमको इतना क्रोध आने लगा, हाँ क्यों इतना क्रोध आता है तुमको? तो वो कहते क्या फायदा हुआ तुम्हारी भक्ति करने का? तो वो बोले मेरी भक्ति करने का ये फायदा है कि अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तो अब तक तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता, पर मैं तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनना हूँ और तुम्हारी गुस्सा को, तुम्हारे इस बात को जो है यहाँ पे सिर्फ गुस्से में कंट्रोल कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे तो इतना गुस्सा नहीं था, मुझे तो बहुत गुस्सा था, इतनी देर में तो मैं मुंह तोड़ देता किसी का। तो ये असर आता है। तो एक हमारे प्रभु जी थे, तो ये मैंने भी उनसे ये प्रश्न किया था एक बार, जब हमारा पर्सनल एसोसिएशन था, तो मैंने उनसे पूछा था कि हम अपने स्वभाव को कैसे बदलते हैं। तो वो कहते हैं कि एक पूरे जैसे एक सागर होता है ना, तो हमारा क्या ना, ये जो स्वभाव है ये इस तरीके से हो जाता है, तो उसमें से कुछ जब चीजें निकलती हैं बाहर धीरे धीरे, तो हमको पता नहीं चलती हैं। भाई एक दो मग्गा पानी, अगर बड़ी सी कोई कुंड होगा, उसमें से अगर कुछ पानी आप निकालोगे तो जल्दी पता नहीं चलेगा ना, पर निकलता है, निकलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, कुछ पानी निकल रहा है। और जब आप उस पर ध्यान दोगे कि नहीं पहले से हमारे अंदर चेंज आया है, हम जहां बहुत जल्दी बोल देते थे वहां अब हम रुक के बोलते हैं, हम सोच के बोलते हैं, और ये प्रयास जो है भगवान देखते हैं और क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। मिशन प्रयास करते हैं। बहुत कर रहा है, प्रयास तो बहुत कर रहा है, और अंदर से इच्छा कर रहा है कि मेरे अंदर से ये जो भी है वो निकल जाए। तो क्या करना है, सही इच्छा करना है। जब भी मंदिर जाएं, टाइम निकाल के भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है कि मेरे अंदर जो भी अवगुण है भगवान उसको खत्म कीजिए, क्योंकि हम और किसी के लिए नहीं चाहते। और हमें लोग जाते हैं हमें धन दे दो, पुत्र देही जन्म देही और ये देही, नहीं कुछ नहीं चाहिए। जो अनर्थास हमने इकट्ठे किए हैं 84 लाख योनियों में घूम घूम के अपने ऊपर जो परतें चढ़ाई हैं, तो उसको आप जो है खत्म कीजिए, ये हमारी इच्छा है। ऐसा हमारा ये प्रार्थना मंदिर में जाके भगवान से जरूर करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, कल के लेक्चर में जो हमने सुना था महाराज से, उन्होंने कहा था भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको गुरु की शरण में दें। तुम कौन से गुरु को सेलेक्ट करोगे तुम्हारा कार्य नहीं है, बोले वो भगवान ने पहले से सेलेक्ट करके रखा है, बस तुमको इच्छा करनी है और प्रार्थना करनी है। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको गुरु की शरण में दीजिए और हमारे सारे अनर्थों की निवृत्ति कीजिए, तो फिर जो है होगा वो आपको पता है, हमको पता नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है क्या करना है, डेली सुबह होकर जपा करना है, सतोगुण में रहना है ना, वो हमारी क्लींजिंग होती है ना। तो डेली सुबह आइए जपा सेशन में, भगवत गीता पढ़िए, एसोसिएशन, और उसके बाद फिर अपना जो भी डेली रूटीन का जो कार्य है वो चलिए प्रार्थना के साथ इसको यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे। जगत हरे गुरु कृष्ण हरे की कृष्ण जय। जय हरि जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।